हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, मैंने जो है अब तक 4 पार्ट जो हैं वो आपके इनकम टैक्स के अपलोड किए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट नंबर 5 डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है तकरीबन 4 वीडियो डेली में अपलोड कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब में आपका जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 5 जो है वो अपलोड किया है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपसे इनकम टैक्स से डिस्कस कर रहा हूं, तो 135 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, जिन्होंने ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी फिलहाल अभी खत्म हो चुका है। आगे क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं, वो आपसे डिस्कस करूंगा जल्दी। और आज हम इसमें लगभग इनकम टैक्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 136 कि कर मुक्त आय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कर मुक्त आय जो है इसमें से है आपकी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, भविष्य निधि। क्वेश्चन 137 कि स्रोत पर कर कटौती की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन दो सही है। ठीक है, तो देखिए आपको ये दे रखा है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और डी। नेट में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में। ए और डी जो है वो है आपके, एक तो घोड़े की रेस जो है वो जीतने से प्राप्त आय पर 30%, और डी है आपका फर्नीचर का जो किराया है वो है आपका 5%। ठीक है, तो आपका पूरा नाम टीडीएस का आप जानती हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 138 है आपका कि टीडीएस प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। देखिए इसमें आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, वो करेक्ट है, यानी कि सी और डी पॉइंट कि संपत्ति विक्रय पर टीडीएस फॉर्म 16 बी लिया जाता है, और डी है आपका किराए पर टीडीएस फॉर्म जो है वो 16 सी लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपत्ति विक्रय पर 16 बी और किराए पर 16 सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 139 कि है कर निर्धारण प्रावधानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित और अधिसूचित एसोसिएशन को दान में कटौती के रूप में किस सीमा तक अनुमति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है कि दान का 150% जो कर निर्धारण प्रावधान है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित यानी कि जो अप्रूव्ड है। ठीक है, और अधिसूचित जो एसोसिएशन है उसमें दान में कटौती के रूप में दान का 150% तक अनुमति प्रदान की गई है। चलिए क्वेश्चन 140 है, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो सीधा अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने है, ये जून में एनटीए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सीधा हम आंसर पे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो 80 टीटीए होता है, ये पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस हम कर चुके हैं, कि बचत खातों में जमाओ पर ब्याज के संदर्भ में डिडक्शन दी जाती है। जो 80 सीसीडी है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में योगदान के संदर्भ में कटौती दी जाती है। जो 80ई है वो उच्च शिक्षा संस्थान के संबंध में लिए गए ऋण पर जो है, प्राप्त किए गए ऋण पर भुगतान के संबंध में कटौती होती है। और जो 80 आपकी ई है वो आवासीय जो गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के संदर्भ में कटौती दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 141 है, देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि म्युनिसिपल वैल्यू है 1,50,000, फेयर रेंट है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000, एक्चुअल रेंट है आपका 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर इज 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000 और कंसिडरेशन ऑफ रूल ऑफ 4 सेटिस्फाइड। व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है, तो देखिए आंसर नंबर जो आपका सी है इसमें ऑप्शन नंबर 1,70,000 वो करेक्ट होगा। ठीक है,
जब आप कंपेयर करेंगे इसमें तो आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए, ठीक है। और म्युनिसिपल वैल्यू को अगर आप जो है देखें, म्युनिसिपल वैल्यू का आपका 20% है, यानी कि 1 लाख का 20%, ठीक है, वो आपका हो गया 3,000 रुपये, यानी सॉरी 30,000 रुपये। अगर आप जो है 2 लाख में से माइनस कर देते हैं 1,70,000 को, तो आपकी 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,70,000 रुपये आएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है, 1,70,000 रुपये। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 142। कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद किसी विशेष आर्थिक जोन में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, सेज बोलते हैं शॉर्ट में, स्थापित उपक्रम को आयकर अधिनियम की धारा 10A के अंतर्गत कटौती की स्वीकृति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, 15 वर्ष के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 143 कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 10(10)(c) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 5 लाख रुपए की आयकर अधिनियम 1961 की जो धारा 10(6) है, उसके अंतर्गत जो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त हुई कंपनसेशन की अधिकतम जो कर मुक्त सीमा है वो 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 144 की फर्म के कर निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सत्य नहीं है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत बनाई गई समस्त साझेदारी फर्मों का कर निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसके बारे में आप जो है 2-3 बातें और समझ लीजिए कि फर्म की आय बिना किसी छूट के 30% की समान दर से कर योग्य होती है, और फर्म की आय में साझेदारों को हिस्से की आय साझेदारों के हाथों में कर योग्य नहीं होती है। फर्म उसी रूप में कर योग्य के साझेदारों को दिया गया पारिश्रमिक वैधानिक सीमा के अंतर्गत कटौती योग्य होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 145 है। निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक व्यवसाय तथा पेशे से आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है कि साझेदारी संलेख तैयार करने हेतु वकील को दी गई फीस। क्वेश्चन 146 कि एक्स ने एक धर्मार्थ संस्था को 20,000 रुपये दान दिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए धारा 80G के अंतर्गत कटौती का पात्र है। उस अवधि के दौरान उसकी कुल आय 1,50,000 थी। वह धारा 80G के अंतर्गत कितनी छूट का दावा कर सकता है? तो वो है आपका इसके हिसाब से जो आया था जनवरी 2017 में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7,500 रुपये। तो जो एक्स ने एक धर्मार्थ संस्था को जो 20,000 रुपये का दान दिया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए धारा 80G के अंतर्गत कटौती का पात्र है, तो उस अवधि के दौरान उसकी जो टोटल इनकम है वो 1,50,000 रुपये थी, ठीक है। तो वो धारा 80G के अंतर्गत 7,500 रुपये छूट का दावा कर सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की कि आयकर अधिनियम 1961 के आधार पर निर्धारित वर्ष 2015-16 के लिए साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वभाव की पुस्तकों के लेखकों को धारा QQB के अंतर्गत अनुमत कटौती कितनी है? तो देखिए, ये मैं पहले भी आपको कई बारी बता चुका हूं। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 3 लाख रुपए। क्वेश्चन 148 की ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फुली एग्जेम्प्टेड। वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। किसी भी एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त जो भी कोई ग्रेजुटी होती है वो पूरी तरीके से कर मुक्त होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है आपका 149 की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कटौती की वैधानिक सीमा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है, 2000 रुपये पर मंथ। क्वेश्चन 150 की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 गै यानी सी के अंतर्गत स्रोत पर ही कर की कटौती करने में असफल रहने पर अर्थदंड की राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि कर का 100% जो अन्यथा धारा 194 सी के अंतर्गत कटौती योग्य है। ठीक है, क्वेश्चन 151 कि अनवशोषित खराश अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी जो कर निर्धारण वर्ष में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती उसको कितने वर्ष के लिए आगे ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है, अनिश्चित काल के लिए। क्वेश्चन 152 यदि साझेदारी फर्म का पुस्तकीय लाभ 1,10,000 रुपए है तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 40 ठीक है बी में कार्यकारिणी साझेदारी को पारिश्रमिक दे है तो उनका पारिश्रमिक होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1,50,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन 153 की व्यक्ति करदाता की दशा में अधिभार तभी लगाया जाएगा जब आय निम्नलिखित रकम से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 155 है कि धारा 80L की कटौती को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कब से कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से। क्वेश्चन 155 कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए ऐसे व्यक्ति की वेतन से आय पर वैधानिक कटौती की राशि क्या होगी जिसकी वेतन से आय 3 लाख रुपए से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपकी कि 0। ठीक है, क्वेश्चन 156 की एक सांसद के का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन 157 की कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है, तो ऑप्शन सी धारा 10। क्वेश्चन 158 कि कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए ऐसे व्यक्ति की वेतन से आय पर वैधानिक कटौती की राशि क्या होगी जिसकी वेतन से आय 3 लाख रुपए से अधिक है। देखिए ये भी रिपीट हुआ है अभी ऊपर वाला क्वेश्चन, तो सेम आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए व्यूअर्स, ये इनकम टैक्स के 158 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस और है मेरे पास, वो मिसलिनियस टॉपिक के तैयार किए हैं, तो वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 5 है इनकम टैक्स के ऊपर। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी कोई आपका सजेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।